वर्दी का मतलब होता है अनुशासन, और फौज में आपकी वर्दी कितनी दुरुस्त है वो एक सैनिक के तौर पर आपकी पहचान बताती है। वैसे फौज में एक और चीज की बड़ी अहमियत होती है, वो होती है कि कितनी पीढ़ियां रही हैं देश की सेवा में। तो यहां पर हम एक ऐसी टेलर शॉप में इस समय मौजूद हैं जिसकी तीसरी पीढ़ी इस समय प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के लिए ये यूनिफॉर्म्स तैयार कर रही है। ये बताइए साहब कि कितने तरह के यूनिफॉर्म्स होते हैं पीबीजी के? मैम, इनकी समर की अलग होती हैं एंड विंटर की अलग होती हैं। तो समर एंड विंटर की डिफरेंट टाइप होती हैं। उसमें यस मैम, उसमें जैसे कि समर में इनकी सेरेमोनियल यूनिफॉर्म अलग होती है एंड जो वर्किंग ड्रेस होती है वो अलग होती है। इसी तरीके से विंटर ड्रेस में भी इनकी सेरेमोनियल ड्रेस जो है वो अलग होती है एंड जो इनकी वर्किंग ड्रेस होती है जो नॉर्मल रूटीन में पहनने के लिए वो अलग होती है। तो इस तरीके से इनकी यूनिफॉर्म होती है। तो कुल मिलाकर कितनी तरह की यूनिफॉर्म्स आप स्टिच कर रहे हैं? टोटल्स मिला के 7-8 टाइप्स की यूनिफॉर्म्स होती हैं। करीब 8 तरीके की यूनिफॉर्म्स। एंड इसमें ऑफिसर्स की अलग होती है, वो भी करीब 6-7 टाइप्स की होती हैं, वो अलग होती हैं उनकी। तो मतलब वो 8+6 करें हम? यस, 8+6 कर सकते हैं हम। तो 8+6 एंड 14 सेरेमोनियल यानी समारोह में पहनने वाली जो वर्दियां होती हैं, और बाकी जो आप रोजमर्रा के काम के लिए भी करते हैं, मौसम के लिए अलग हो गया, लेकिन ये हर तरह की अलग अलग वर्दियां, और जितने राष्ट्रपति अंगरक्षकों की वर्दियां होती हैं उतने तरह की किसी और यस मैम, पीबीजी स्पेशल यूनिट, तो यहाँ पर इनकी ड्रेसेस सबसे अधिक होती हैं। सबसे अधिक होती है। आप भी 3 पीढ़ियों से? यस मैम, आई एम 3rd जनरेशन। माय नेम इज मोहम्मद कमर इदरीसी। अच्छा। यस मैम। तो मोहम्मद कमर हैं जो कि तीसरी पीढ़ी हैं जो कि राष्ट्रपति अंगरक्षकों के लिए ये वर्दियां तैयार करते हैं। एक सेरेमोनियल दस्ते में वर्दी की अहमियत बड़ी होती है। वर्दी बनाते हैं टेलर मास्टर मोहम्मद, पर बनने के बाद उसका रख रखाव हर सैनिक करता है। ये लाल ड्रेस ठंड में समारोहिक इस्तेमाल के लिए है। गर्मी के मौसम में समारोह हो तो ये सूती सफेद वर्दी होती है। ऑफिसर्स ये फॉर्मल ग्रे डिनर सूट भी पहनते हैं, और जब राष्ट्रपति भवन में समारोह होता है तो काले सूट पे लाल पट्टी वाली वर्दी, गर्मी में हाफ बाजू काली वर्दी, और सर्दी में पूरे आस्तीन वाली खाकी और मरून पगड़ी और स्कार्फ। एक कड़क सजीली वर्दी, और उस वर्दी का सम्मान कायम रखता राष्ट्रपति अंगरक्षक का रौबीला समर्पित सैनिक। राष्ट्र की रक्षा करना हो या प्रथाओं को जीवित रखना, ये राष्ट्रपति अंगरक्षकों का प्रण है। भारत में पहली बॉडीगार्ड यूनिट 1773 में तैयार की गई थी। देश की आजादी के बाद अंग्रेज चले गए, पर ये रेजिमेंट तब से लेकर आज तक अपना कार्य कर रही है। पहले ये वाइसरॉय की सुरक्षा के लिए थी, अब ये राष्ट्रपति अंगरक्षकों के तौर पर काम करती है। जब वो प्रेसिडेंट के पर्सनली प्रेसिडेंट को अपनी सर्विसेज देते हैं, क्योंकि हम उनके पर्सनल ट्रुप्स हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई भी अवार्ड सेरेमनी होती है या आरडी परेड होती है तो ये जवान अलग ही पूरी परेड में दिखाई देते हैं। ये कुछ अलग यूनिक है बाकी यूनिटों से। ड्रिल, पीटी, वेपन ट्रेनिंग तो हम सभी करते हैं, वो बेसिक ट्रेनिंग है, पर जो यहाँ पे है, जो कि बाकी चीज़ भी है कि पैरा ट्रूपर भी हैं और राइडर भी हैं और टैंकमैन भी है, ये कुछ सब थोड़ा सा अलग है बाकी यूनिटों से। 1948 में जब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन की फेयरवेल परेड हुई तो मार्गदर्शक उनके घुड़सवार दस्ते ने की, और यहाँ से ड्यूटी में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। हालांकि इतिहास की कड़ियों को जोड़ने का क्रम भी दिलचस्प है। मेरा जो अपॉइंटमेंट है, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी हूँ राष्ट्रपति जी का, और ये पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट सन 1862 से चला आ रहा है। और पहले वाइसरॉय थे, फिर राष्ट्रपति जी आए इंडिपेंडेंस के बाद, और तब से ये ट्रेडिशन चली आ रही है। और हमारे साथ साथ प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड भी हमारे साथ ही हम भी चलते आ रहे हैं। तो मिलिट्री सेक्रेटरी का और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का तकरीबन आप मान सकते हैं 150 साल का से ज़्यादा का रिश्ता और नाता बना हुआ है। तो उस वजह से एक खास एफिलिएशन हमारी इन प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड से होती है। और बाय वर्च्यू ऑफ मी बीइंग मिलिट्री सेक्रेटरी, आई एम आल्सो देयर कलर ऑफ द रेजिमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय देश की इस यूनिट में यूरोपियन ट्रूप्स को बतौर पैदल सेना भर्ती किया था।
उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने इसका गठन किया था। इस यूनिट के लिए हेस्टिंग्स ने मुगल हाउस से 50 ट्रूप्स को चुना था। इसके बाद 1760 में सरदार मिर्जा शानबाज खान और खान तार बेग ने इसे आगे बढ़ाया। इसके बाद बनारस के राजा चैत सिंह ने इसमें 50 और ट्रूप्स को जगह दी और इसके बाद यूनिट की ताकत 100 सैनिकों की हो गई थी।